हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 2027 में हमारा जो है बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारियां करनी है। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 जो है सन विभाजन और जाति प्रथा, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग को आज क्या करना है, पढ़ना है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डे 1 यानी कि फर्स्ट क्लास में जो है हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्लास में हम लोग जो है चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, सारांश जो होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसी चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है पिछले क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होती है वो बिहार बोर्ड जो है 2027 में जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्वेश्चन, उसको हमने क्या है लेके आए हैं, आप लोगों के सामने रखे हैं, है ना। तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा, देख रहे हैं ना, क्लास जो है यानी कि कक्षा 10 हिंदी पार्ट 1 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण जो है हमारा 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कितना होने वाला है? तो वो है हमारा 30 जो है एमसीक्यू होने वाली है। कितना होने वाली है? तो 30 जो है ऑब्जेक्टिव होने वाली है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो है हमारा, है ना, वो है पहला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो है कौन सा? एक नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है ना। ये सब तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। बार बार कितना बार रिपीट कर चुके हैं, लेखक परिचय से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे थे, बार बार जो है रिपीट कर रहे थे, इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है। तो वही पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इसके जो है लेखक कौन है? तो इसके जो है लेखक कौन है, बताइए आप लोग, है ना, कौन है? आप लोग बताएंगे। वो है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहला नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो है हमारा डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, है ना। यहाँ से ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन से काटने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों को यदि याद न रहे वो लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। तो महात्मा गांधी तो होगा नहीं, है ना, यहाँ से तो ये नहीं होने वाली है। रामधारी सिंह दिनकर तो होने वाली है नहीं, प्रेमचंद्र तो होने वाली है नहीं। तो ये होगा हमारा कौन सा? बी नंबर जो है हमारा ऑप्शन ये होने वाली है ना। भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसके कौन लेखक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो है हमारा इस पाठ का मुख्य विषय क्या है ना। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसका मुख्य विषय क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या था, है ना, मुख्य विषय क्या था? जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा के बारे में बताया गया था। तो हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर कितना में? ए नंबर ऑप्शन में तो ये होने वाली है नहीं, है ना। सी नंबर राजनीतिक तो नहीं होगा, कृषि ये भी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर ऑप्शन यहाँ से भी होने वाली है इम्पोर्टेंट। ये आंसर सही है हमारा, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, है ना, लेखक के अनुसार आदर्श समाज की विशेषता क्या है?
लेखक के अनुसार आदर्श समाज की विशेषता क्या है। तो ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़े थे, जिसमें आदर्श समाज के बारे में क्या बताया गया था, है ना। आदर्श समाज के बारे में क्या बताया गया था, आदर्श समाज के बारे में बताया गया था क्या, लेखक के अनुसार आदर्श समाज जो है की विशेषता क्या है। तो आदर्श समाज की विशेषता ये है कि क्या होना चाहिए, ऊंच नीच का करार नहीं होना चाहिए, समानता, जातिवाद या अशिक्षा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग बताएंगे, है ना। आप लोग बताएंगे, जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेखक के अनुसार आदर्श समाज की विशेषता क्या है, तो वो है समानता, यानी कि क्या कहते हैं, समानता होना चाहिए, भाईचारा बना के रहना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो जिस प्रकार से दूध पानी का मिश्रण होता है उसी प्रकार से यहाँ का क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अपने आप सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा का क्या आधार है ना। जाति प्रथा का क्या आधार है, तो जाति प्रथा का क्या आधार होगा, आप लोग फिर कमेंट करेंगे, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाली है। तो जाति प्रथा का आधार क्या था, जो मतलब क्या है, जब व्यक्ति का जन्म हो जाता था उसी समय जो है ना, उसकी जो है काम को निर्धारित कर दिया जाता था कि ये जो है ना जन्म लिया है, जिस जात में जो है जन्म लिया है, जिस कास्ट में जन्म लिया है, तो उसी काम को वो करेगा। यदि भूमिहार में जन्म हुआ है तो भूमिहार वाला जो काम होता है वही करेगा, जो चमार जाति में हुआ है, अगर चमार जाति में हुआ है तो चमार जाति वाला ही काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाली है, ये होने वाली है बी नंबर ऑप्शन, है ना। जाति प्रथा का आधार क्या है, तो जाति प्रथा का आधार है कौन चीज, तो जन्म। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखक ने का जाति प्रथा लेखक ने जाति प्रथा का किस आधार पर विरोध किया था, है ना। लेखक ने जाति प्रथा का किस आधार पर विरोध किया था, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, है ना। आप लोग बताएंगे क्या होना चाहिए, लेखक ने जाति प्रथा का किस आधार पर विरोध किया था, कौन सा आधार पर विरोध किया था। तो धार्मिक, है ना, नहीं होना चाहिए, इस आधार पर विरोध किए थे, सामाजिक और आर्थिक, इनमें से क्या है, सभी जो है होने वाला है। डी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये हमारा जो है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार श्रम लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए, है ना। किस पर आधारित होना चाहिए, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस पे आधारित होना चाहिए। लेखक के अनुसार, ये क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, किस पर होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, और भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, किस पे आधारित होना चाहिए, योग्यता, जाति, धर्म, क्या होना चाहिए, किस पे आधारित होना चाहिए, बताएंगे आप लोग। यहाँ से इसका आंसर क्या होना चाहिए, जन्म होगा या योग्यता होगा या धर्म होगा या जाति, क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए उसकी योग्यता पे आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसकी योग्यता पे आधारित होना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जाति प्रथा समाज में क्या उत्पन्न करता है। जाति प्रथा समाज में क्या उत्पन्न करता है, तो जाति प्रथा समाज में जो है समानता, एकता या असमानता या प्रेम क्या उत्पन्न करता है। तो जाति प्रथा जो है क्या उत्पन्न करेगा, जाति प्रथा समाज में असमानता का उत्पन्न कर देता है ना। जाति प्रथा के कारण ही क्या होता है, लोग और अलग अलग जात धर्म में बट जाता है, काम में बट जाता है, इसीलिए ये असमानता हो गई, है ना। दूध पानी वाली मिश्रण तो क्या है, नहीं हुआ ना, इसीलिए ये हो क्या, 7 नंबर का जो है
7 नंबर जो प्रश्न है, जाति प्रथा समाज में क्या उत्पन्न करती है? तो समानता, एकता और समानता प्रेम क्या उत्पन्न करेगा? तो ये हमारा असमानता को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके विकास में बाधक है? किसके विकास में बाधक है? जाति प्रथा किसके विकास में बाधक है? तो किसमें है जाति प्रथा जो है, किसमें बाधक बना हुआ है? तो कहेंगे, हम लोग कहेंगे समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, इनमें से सभी किसमें है? तो हम लोग कहेंगे इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होने वाली है? करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके समर्थक थे? किसके समर्थक थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके समर्थक थे? जातिवाद, सामाजिक समानता, ऊंच नीच, छुआछूत किसके थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किसके समर्थक थे? तो हम लोग कहेंगे किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके समर्थक थे? सामाजिक समानता, है ना, समाज में बोले थे सब लोगों को क्या करना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए समाज में। इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में सम्मान किसके आधार पर मिलना चाहिए? किसके आधार पर मिलना चाहिए? लेखक के अनुसार समाज में सम्मान, समाज में सम्मान, लेखक के अनुसार समाज में सम्मान किसके आधार पर मिलना चाहिए? जन्म, कर्म, जाति, धन किसके आधार पर मिलना चाहिए? लेखक के अनुसार समाज में सम्मान किसके आधार पर मिलना चाहिए? तो कर्म के आधार पर मिलना चाहिए। इंसान का जो कर्म काम करता है तो अपने कर्म के हिसाब से ना, इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? ये हमारा है बी नंबर ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल क्या है? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है ना। ये सब ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड की एग्जाम जो होती है उसमें बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका जो है आंसर क्या होने वाली है? ये एक प्रकार का क्या था? निबंध था। तो फिर इसका भी आंसर होने वाली है बी नंबर ऑप्शन। ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा विरोधक क्या है? वो है हमारा गरीबी, भेदभाव या शिक्षा, या क्या कहते हैं, क्या व्यापार? क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो गरीबी होना चाहिए, या भेदभाव या शिक्षा। तो क्या होना चाहिए? इसका जो है आंसर भी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये है, जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक? तो क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर जो है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो सामाजिक, है ना। इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन जो है, सॉरी, ये ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? तो वो है हमारा कौन सा? सामाजिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th नंबर क्वेश्चन है, वो है, लेखक ने
लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? समानता मूलक, जातिवादी, या समानती, या पूंजीवादी? तो किस प्रकार की बात की है बताएंगे आप लोग? समानता मूलक, जातिवादी, समानती, या पूंजीवादी? क्या होना चाहिए? तो इसका भी आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, समानता मूलक। ठीक है, क्या होना चाहिए? समानता मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं क्या, वीवीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कार्य कुशलता। ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कार्य कुशलता, भेदभाव, शोषण, या बेरोजगारी? तो क्या होना चाहिए? ये होगा कार्य कुशलता के आधार पे, है ना, उसकी जो काम करने की जो इच्छा है उसके आधार पे क्या है, होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य का मूल्यांकन किससे होना चाहिए? है ना, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य का मूल्यांकन किससे होना चाहिए? जाति, जन्म, कर्म और योग्यता, या धन? किससे होना चाहिए? तो कर्म और उसकी योग्यता पे क्या, पहले ही बताया गया था क्या, जिस प्रकार का जो लोग है उस योग्यता, यानी किसी को अगर इच्छा है कि आ, लकड़ी का काम करे तो वो उसमें क्या है, परिपक्व है, तभी तो क्या है उस काम को अच्छे ढंग से वो कर पाता है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, राइट। ठीक है, लेखक के अनुसार मनुष्य का मूल्यांकन किससे होना चाहिए? तो वो है हमारा कर्म और किसके आधार पर? तो योग्यता के आधार पर। ये ऑप्शन हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन नंबर, सेवन नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन यानी कि दिख रहा है हमारा, ये है जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा देती है ना? जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा देती है? भाईचारा, भेदभाव, प्रेम, सहयोग? किसका, किसका होगा इस, ये लोग, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा देती है? क्या होगा इसका आंसर? भाईचारा होगा, भाईचारा, या भेदभाव, या प्रेम, या सहयोग? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन से काटेंगे तो इसका आंसर जो है भाईचारा तो नहीं होने वाली है, जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा दे रही है? प्रेम को तो भी नहीं होगा, ऑप्शन से काटने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये हमारा जो बचा हुआ आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन क्या है, भेदभाव। ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा किस भावना को बढ़ावा देती है? भाईचारा, या भेदभाव, या प्रेम, या सहयोग? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, वो है लेखक ने किस प्रथा का विरोध किया है?
लेखक ने 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किस प्रथा का विरोध किया है? तो हम लोग पढ़े हैं जाति के बारे में पढ़े हैं, है ना। इस चैप्टर में जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का नाम ही था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, लेखक जो है किसका विरोध किए हैं, तो वो है हमारा जाति प्रथा। किसका विरोध हो जाएगा, तो जाति प्रथा का विरोध होगा। लेखक ने किस प्रथा का विरोध किया है, तो जाति प्रथा का विरोध किया है। जाति के नाम पे जो है काम दे दिया जाता था लोगों को करने का, इसी का क्या है, उन्होंने विरोध किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति किस पर निर्भर करती है? लेखक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति किस पर निर्भर करती है? समान अवसर, जातिवाद, छुआछूत या ऊंच नीच? क्या होना चाहिए इसका आंसर, 19 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? 19 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति किस पर निर्भर करती है? समान अवसर, जातिवाद, छुआछूत या ऊंच नीच? लेखक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति किस पर निर्भर करती है, तो समान अवसर पे। ये क्या है, आंसर जो है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेखक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति किस पर निर्भर करती है, समान अवसर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, व्यापार, राजनीतिक या उद्योग? तो क्या था, सामाजिक न्याय, है ना। 20 नंबर ऑप्शन भी क्या है, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, सामाजिक न्याय। ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सामाजिक न्याय, व्यापार तो होगा नहीं, राजनीतिक के बारे में तो उन्होंने बताया नहीं इसमें, है ना, उद्योग के बारे में भी क्या है, बताए नहीं थे। ये था हमारा एक सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में क्या होना चाहिए, न्याय के बारे में, ये जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किससे सीमित कर देती है? लेखक के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा किससे सीमित कर देती है? किसे सीमित करेगी? अवसरों को, शिक्षा को, व्यापार को या किसको, भाषा को? किसको? लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसे सीमित करती है, तो अवसरों को, शिक्षा को या व्यापार या भाषा? क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसे सीमित कर देती है, तो अवसरों को। ये हमारा आंसर जो है ना, करेक्ट। किसको, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसे सीमित कर देती है, तो अवसरों को। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसे सीमित करती है, तो अवसरों को सीमित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा किस सिद्धांत के विरुद्ध है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या है, 22 नंबर भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस सिद्धांत के विरुद्ध विरुद्ध है? तो यहाँ से आंसर जो है क्या है, समानता, ये भी होगा, स्वतंत्रता ये भी होने वाला है, और बंधुत्व, भाईचारा बना के। तो इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, सभी होगा इनमें से। जाति प्रथा किस सिद्धांत के विरुद्ध काम करता है, तो वो है हमारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब क्या होता है, भाईचारा बना के रखना। ये हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार
किसे समाज के लिए घातक बताया गया है? लेखक के अनुसार किसे समाज के लिए घातक बताया गया है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा और या शिक्षा? किसको, क्या होगा इसका आंसर? लेखक ने किसे समाज के लिए घातक बताया है? क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी, श्रम विभाजन या जाति प्रथा या शिक्षा? क्या होना चाहिए, बताएंगे आप लोग? तो इसका आंसर जो है, लेखक ने किसे समाज के लिए घातक बताया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन जो है क्या है? जाति प्रथा ना। जाति प्रथा ही क्या है, समाज के लिए घातक बताया गया है इसी को। चलिए इसका आंसर क्या है? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये उड़ गया लग रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होनी चाहिए? किससे होनी चाहिए? लेखक के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होनी चाहिए? उसके कर्म से होना चाहिए। ये आंसर क्या है, सही है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होनी चाहिए? जन्म से, जाति से, कर्म से या परिवार से? परिवार से तो ये बिल्कुल तो ऑप्शन ये गलती है ना, जन्म ये भी क्या है, गलती है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके क्या होना चाहिए, कर्म यानी कि काम जो कर रहा है उससे होना चाहिए ना। काम जो कर रहा है उसके आधार पे होना चाहिए, ठीक है, उसकी पहचान। 25 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमारा, वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस पुस्तक में संकलित है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, 2 नंबर के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2 नंबर और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर हम 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें लिखा होता है प्रस्तुत पंक्ति हमारी कहाँ से लिया गया है, तो गोदोली भाग 2 जो हमारा बुक है जिसमें हम लोगों को ये सारा जो चैप्टर्स जो पढ़ना है वो है गोदोली भाग कहाँ से, तो 2 से है। ये हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर। ये ज्यादातर 5 नंबर में लिखना पड़ता है ये, और गोदोली भाग 2 नहीं लिखेंगे तो फिर क्या है, नंबर थोड़ा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस पुस्तक में संकलित है, तो वो है किसमें, गोदोली भाग 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है, जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता को जन्म देती है ना। जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता को जन्म देती है? जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता को जन्म देती है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये बिल्कुल क्या है, सभी सही है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ से क्या है होने वाला है। जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता को जन्म देती है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सभी? तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लेखक 27 नंबर क्वेश्चन है, लेखक किस प्रकार के समाज का विरोध करते हैं ना। लेखक जो है किस प्रकार के समाज का विरोध करते हैं? समानता मूलक, जातिवादी, लोकतांत्रिक या वैज्ञानिक? तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या है,
कट सकता है। काटने से क्या है, बहुत जल्दी क्या पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है ना। तो जातिवाद चैप्टर का नाम है जो वही होना है ना। लेखक किस प्रकार के समाज का विरोध करते हैं, तो वो है हमारा जातिवाद। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक, ये हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन ये जो है, हाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, बोर्ड के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोलते हैं, वो है हमारा सभी क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जो है, ये 30 क्वेश्चन में क्या है, सभी का सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेखक के अनुसार शर्म का सम्मान किससे मिलना चाहिए, है ना। शर्म का सम्मान किसे मिलना चाहिए, सभी को, या केवल उच्च जाति को, या केवल शिक्षितों को, या केवल किसको, अमीरों को। तो यहाँ पे जो है ना, सभी को मिलना चाहिए, जैसा जिसका जो हो, है ना, काम हो वो। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, सभी, तो ऑप्शन नंबर हमारा है बिल्कुल ए नंबर में दिखाई दे रहा है, सभी। लेखक के अनुसार शर्म का सम्मान किसे मिलना चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। उच्च जाति के लोग हैं उसको भी मिलना चाहिए, जो शिक्षित लोग हैं उसको भी मिलना चाहिए, और अमीर को भी मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने सामाजिक सुधार के लिए किस पर बल दिया है। लेखक ने सामाजिक सुधार के लिए किस पर बल दिया है, समानता या और न्याय, या जातिवाद, है ना। जातिवाद क्या होगा इसका आंसर, तो समानता और न्याय, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वो है 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है ना। ये है क्वेश्चन 30 नंबर, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो ऑप्शन से हम लोग काट सकते हैं, है ना, ऑप्शन से छाट सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन को देखेंगे सबसे पहले, व्यापार, ये भी नहीं होगा। खेल के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं था। पर्यावरण के बारे में यहाँ पे तो बात ही नहीं था। एक था वो है हमारा सामाजिक समानता, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़े, है ना। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में क्या है, पढ़े। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक और समानता। तो यही हमारा क्या था, 30 जो है बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने क्या है अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। उम्मीद है कि आप लोग क्या है इसको अच्छे तरीके से समझ भी लिए होंगे, है ना। तो यदि आपको ये क्लास का अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ क्या करें, शेयर करें, है ना। और चैनल को, जो हमारा प्यारा सा एक चैनल है जिसका नाम है मार्क्स क्लासेस, इसको आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये क्या है, सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो क्या है, नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आप लोगों तक पहुंचेगी। जैसे ही अब कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो वो क्या होगा, नोटिफिकेशन जो है इसका सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा।